जय श्री कृष्णा सभी को। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो अब मैं नहा धो के सुबह से तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद में मैं अंदर जो मैं अपने घर में के भगवान की पूजा करूँगी। तो मैं नहा के और यहाँ आ गई थी कि मेरे यहाँ तुलसी जी रखी हुई थी, तो मैं यहाँ जल चढ़ाने आ गई थी। और उसके बाद में मैं नीचे जाके अपने घर में भगवान जी की पूजा करने लगी। ऐसे तो मैं क्या रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन अब जब 9 दिन तक मैं रोज़ पूजा करूँगी। रोज़ तो क्या मैं थोड़ी देर सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ। लेकिन अब 9 दिन तक तो मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ। तो मैं अब गीता जी के पाठ भी करूँगी और ये दुर्गा चालीसा और गायत्री चालीसा ये सब करके, और भगवान जी को मैंने अब भोग लगा दिया है और मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा करने लग गई हूँ। और यहीं में साथ में दुर्गा चालीसा के बाद फिर मैं गीता जी के 2 अध्याय रोज़ करूँगी, तो 9 दिन में मेरे 18 अध्याय हो जाएंगे। और आज मेरा व्रत भी है, मैंने पाठ कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आरती करेंगे भगवान जी की। मैं ये आरती की थाली तैयार कर रही हूँ और हम लोग आरती कर रहे हैं। ये भी साथ में क्या पूजा करते हैं, ये तो रोज़ ही पूजा करते हैं। इनको रोज़ ही 1 घंटा लगता है पूजा करने में। और अब हम लोगों ने आरती कर दी। आरती भी कर रहे हैं। और ये जो बोलते हैं आरती को, भगवान जी को दे दी आरती। और अब मैं आरती ले लूँगी। और बच्चे दूसरे कमरे में हैं, तो मैंने उनको बुला के उनको भी आरती दे दी थी। ये देखिए हमारा छोटा सा मंदिर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। हैप्पी नवरात्रि। तो अब मेरी सुबह की जो पूजा वगैरह, सुबह का पूजा करना था, सुबह की पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और सारा तो नहीं, सुबह का थोड़ा काम कर लिया, चाय वगैरह पी ली है। और अब मैं जा रही हूँ गायत्री मंदिर। तो आज ये क्या थोड़ी जल्दी हो आए थे और मैं क्या थोड़ा घर का काम करने लग गई थी, चाय वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि आज क्या आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो हम लोग क्या आज पूजा वगैरह करके ही चाय पीते हैं। तो अब मैं जाऊंगी गायत्री मंदिर। मेरा बड़ा बेटा जा रहा है, बड़ा बेटा और मैं, हम दोनों गायत्री मंदिर जाएंगे। और फिर मैं आके फिर मिलती हूँ आपसे। और गायत्री मंदिर से आने के बाद मेरे छोटे बेटे को और इनको बहुत भूख लग रही थी। तो फिर मैंने आके फटाफट आटा गूँथा और आलू की सब्ज़ी बनाई और फट्टे से पराठे बनाए और दोनों बाप बेटे को खाना खिला दिया। मेरे बड़े बेटे का, मेरा तो व्रत था, छोटे बेटे का और इनका व्रत नहीं था। तो क्या मैं गायत्री मंदिर चले गई थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो दोनों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हम लोगों को तो, आप लोगों को पता है, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं सब। तो मैं पराठे उतार रही हूँ और इनने भी परस लिया और मेरे छोटे बेटे ने भी खाना परस लिया और दोनों को मैंने खाना खिला रही हूँ। तो अब मैंने इनको खाना खिला दिया और मेरे छोटे बेटे वेदांश, उसने खाना खा लिया है। इन दोनों बाप बेटे ने खाना खा लिया क्योंकि इन्होंने व्रत नहीं किया है। और मैंने और मेरे बड़े बेटे ने, हम दोनों ने व्रत किया है। तो मैं बजे हैं अब 9 बजे के करीब बजे हैं
तो मैंने अब इनको खाना वाना खिला के, और मेरे को क्या बहुत तेज चक्कर आने लग गए थे जब मैं खाना बना रही थी ना, तो क्या बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी। इन दोनों बाप बेटों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी खाना बनाने, तो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, तो मेरे को एकदम अजीब सा चक्कर आने लग गया था। मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेटी, और फिर कपड़े बदले, और अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, आप भी आइए पी लीजिए कॉफ़ी। अब थोड़ा सा, अब ये खाना वाना खा के चले गए, बच्चे ने खाना खा लिया, तो अब के थोड़े से मेरे को भी राहत मिली है। अब मैं बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं। आज मैंने क्या छुट्टी ले ली थी, तो बहुत सारा काम आज निपटाना है मेरे को। और आज क्या मेरी सहेली के यहाँ वो लोग सक्सेना है, तो उनके यहाँ कोई सी आज अबोली पड़वा, उन्हीं की शायद कास्ट में होती है, हम लोगों के यहाँ तो नहीं होती है, तो उन्हीं के कास्ट में शायद ये होती है। तो उनके यहाँ आज मेरा निमंत्रण है, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनके घर जाऊंगी। जब तक मेरे को पूरे काम भी निपटाने हैं। और आज बहुत मतलब मैं छुट्टी, मेरे को है ना हफ्ते में 1 दिन मेरे को छुट्टी लेनी ही पड़ती है, नहीं तो मेरे घर का काम नहीं होता। क्योंकि रोज़ में क्या 9 बजे बिल्कुल मैं घर से 8:45 पे या 8:50 पे मेरे को निकलना ही पड़ता है, तब कहीं मैं अपने केंद्र पे जा पाती हूँ। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।